हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ तोरई दाल। और आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि तोरई बच्चे खाते नहीं हैं जल्दी से, तो इसलिए मैं तोरई दाल बना लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी लगती है और सभी बच्चे खा भी लेते हैं। इस तरीके से तोरई को और दाल के जो होगी वो होगी मूंग की दाल। आप वैसे कोई भी दाल डाल सकते हैं, मसूर वगैरह की भी अच्छी लगती है। मैं मूंग की दाल डाल रही हूँ तोरई के अंदर। और मैंने तोरई काट ली है और अब मैं काट रही हूँ प्याज। और उसके बाद में मैं हरी मिर्च काटूँगी। तो इस तरीके से वैसे तो सिंपल ही होती है ये। तो अब ये मैंने प्याज काट ली है, तो इसके बाद मैं हरी मिर्च भी काट रही हूँ। और ये फटाफट बन जाती है। बस आप दाल को भिगो दें, पहले 15-20 मिनट पहले भिगो देंगे तो दाल जो होती है भीगने के बाद जल्दी बन जाती है और उसका टेस्ट भी डबल आता है। आप कोई भी चीज़ को अगर भिगो के बनाते हैं, जो भीगने वाले जैसे राजमा छोले ये सब भी भीग कर ही बनते हैं। अगर दाल को भी अगर आप भिगा के बनाते हैं 15 से 20 मिनट भिगो देंगे तो उससे ना दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है और अच्छी भी बनती है। इस तरीके से आप एक बारी बना के देखें, जो लोग नहीं बनाते हैं इस तरीके से। तो मैं फिर फटाफट हरी मिर्च भी काट लूँगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए देर हो रही थी। आज जल्दी खाना बनाना था मुझे, तो मैंने फिर फटाफट ये हरी मिर्च काट लेती हूँ। और इस तरीके से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। क्योंकि क्या होता है, जल्दी काम ख़त्म करने से आप जल्दी फ्री हो जाते हो और मेंटली भी आपको बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस आपका कम होता है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में खाने पीने की बातें चलती रहेंगी, यानी बनाना है, तो उससे क्या होता है, हम परेशान से रहते हैं। और अगर हम अपनी जल्दी काम निपटा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो आप ना इस तरीके से थोड़ा आधा घंटा पहले, जब भी आप खाना बनाते हैं आधा घंटा पहले आप किचन में घुसें। इससे क्या होता है, एक तो आपके जो ज़रूरी काम होंगे ना वो भी आप ख़त्म कर लोगे। जैसे इधर उधर फैला रहता है किचन में, कई बारी इधर उधर बच्चे कुछ भी रख देते हैं बर्तन खा पी के, तो वो सब भी कर सकते हो। क्योंकि उससे क्या होता है, जल्दी से फिर आप बाकी काम खाने पीने में लगाओगे टाइम। तो क्या होता है, कई बार हम लोग किचन में उसी टाइम जाते हैं जिस टाइम हम खाना बना रहे होते हैं, तो फैला होता है, तो फिर वो आप करने लग जाते हो, तो उससे लेट हो जाता है खाना बनाने में। और फिर इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, खाने का टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। और अगर किसी को आना जाना होता है तो वो भी देर से फिर होता है कि हाँ कोई लेट हो गया, किसी को जाना है, ऑफिस जाना है, या फिर खाने के लिए देर हो गई, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो बस मैंने कुकर चढ़ा दिया है और हरी मिर्च भी मेरी ऑलमोस्ट कट गई हैं। तो बस फिर मैं इसके अंदर ना हरी मिर्च और बस जो प्याज होती है बस वही डालती हूँ। आप चाहें तो लहसुन भी डाल लेते हैं, वैसे थोड़ा सा डाला है मैंने लहसुन, छोटा छोटा बारीक बारीक काट रही हूँ मैं। तो मिक्सी में करती हूँ तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। बाकी मैं अब जो काट के मतलब छील रही हूँ तो काट रही हूँ, क्योंकि मैं मिक्सी में आज कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो बस अब फटाफट गैस ऑन कर दी मैंने और अब मैं तेल डालूँगी इसके अंदर और बस फटाफट छोंक दूँगी। ईज़ी होती है, आप 2 सीटी में बना लोगे, 2 या 3 आपका डिपेंड करता है इतनी देर में दाल पक जाती है। और ये स्वाद भी लगती है। और मतलब क्योंकि तोरई क्या होता है, नहीं खा पाते बच्चे, कम खाते हैं। और ये मैंने मसालादानी अपना पिटारा निकाल लिया, जो किचन का पिटारा है, इसके अंदर सारे राज हैं। मैंने जो भी आप चाहते हैं जिस तरीके का खाना बनाना, तो इसके खोल के ही बनेगा। तो फिर मैं बस फटाफट इसमें से तेल और जीरा डाल के फटाफट छोंक देती हूँ। ये मैंने जीरा डाल दिया, गरम हो रहा था ऑलरेडी। और फिर प्याज डाल के फटाफट बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है।
तो मैं इसको जल्दी से प्याज वगैरह डाल देती हूँ और जो थोड़ी रह गई है तो वो भी और डाल देती हूँ साइड करके। अभी मिर्ची मैंने नहीं डाली और मैं चमचा लेके इसको घुमा दूँगी जिससे थोड़ा सा भुन जाए प्याज। ज़्यादा नहीं पकाती मैं, जिसकी मतलब ऐसा लगता है मुझे कि उसकी जो गुण होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा पकाएंगे उसे। जली जली जो हो जाती है वो ऐसे नहीं खाती मैं, मतलब बनाती ही नहीं हूँ। और उसके बाद मैं फिर जब ये थोड़ी हल्की सी रोस्ट होगी तो फिर मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी। और फिर इसके बाद में थोड़ी सी मिर्च होने के बाद में, भुनने के बाद में, फिर मैं बाकी मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं बाकी सारे डाल देती हूँ। बस इसमें टमाटर नहीं डालती और लहसुन भी कम डालती हूँ। 2-4 कलियाँ डाली हैं लहसुन की मैंने, क्योंकि ये सिंपल सब्ज़ी होती है। तो मैं फिर हल्दी डाल दी इसके अंदर, फिर थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालती मैं मिर्च भी, क्योंकि हरी मिर्च डाली थी और थोड़ा धनिया डाला है। और बस इनको ही थोड़ा सा भून लूँगी तेल के अंदर। और बस देखो कलर तो बड़ा ही अच्छा आ जाता है। और कुछ नहीं डाला इसके अंदर, आपके सामने बना रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। और मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ली है, यानी बिल्कुल आधा चम्मच से भी आधी ही डाली है, 1/4 लिया है मैंने। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल नहीं डालते ना तो थोड़ी वैसी लगती है, मतलब उतना मतलब वो नहीं आता। बच्चों को थोड़ा कलर भी चाहिए होता है, देखने में सुंदर लगनी चाहिए। इधर मैं नमक डाल देती हूँ लास्ट में और फिर मैं इसको भी घुमा लूँगी। तो बस अब उसके बाद में मैंने जो तोरई थी वो भी डाल दूँगी। और क्या होता है कि आप ना जितना हो सके ना बच्चों को यही समझाएं कि घर का खाना खाएं। अगर अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा कम खा लें, पर घर का ही खाएं, क्योंकि आजकल हेल्थ इश्यू इतने हो गए हैं ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे। एक मैंने कल वीडियो देखी थी, जो 19 साल का लड़का था और अच्छे घर का था। वो एक हिम्स हॉस्पिटल आता है ना, जो चंडीगढ़ वगैरह इधर उधर भी होता है, तो मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन उस पर लास्ट स्टेज पर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने जब आपका नहीं मतलब कुछ होता, मतलब ऑलमोस्ट। इधर मैंने दाल भी डाल दी है और सारे मसाले रोस्ट कर लूँगी, सब घुमा लूँगी अच्छे से तेल के अंदर, और जिससे अच्छे से घुम जाएंगे मसाले में कोटिंग हो जाएगी। और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी, जितना आप हिसाब से अपने डाल दें जिसमें दाल पक जाए। और फिर उसके बाद में मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो वो लड़का 19 साल का था, वो कह रहा था, वो अच्छे घर का लड़का था बच्चा, उसकी मदर भी थी। तो वो इंटरव्यू टाइप से उसका लेते हैं हिम्स हॉस्पिटल वाले, क्योंकि वो वहीं पे ट्रीटमेंट लिया था और वहीं पे वो ठीक होता है। तो फिर क्या होता है कि वो बताता है कि मैं ना ऑलमोस्ट, क्योंकि पैसा होता है उन बच्चों के पास में जो लोग थोड़े अच्छे घर के होते हैं, तो उनके पास पैसा होता था तो वो क्या करते थे कि मतलब बाहर का खाना खाते थे। चाउमीन है आजकल, मोमोज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी आजकल आप मार्केट में आप निकलते ही एकदम ऐसा लगता है ये खा लें वो खा लें। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से सब खाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मना कर दें, और बिल्कुल वो बच्चे मानेंगे भी नहीं कि आप पूरा टाइम आप ये कि सोचो कि भाई बिल्कुल बंद कर दें बच्चे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप कंट्रोल करें और सिखाएं और बताएं कि आप अपने घर का खाना खाएं। मेरे बच्चे तोरई कम पसंद करते हैं, तो मैंने आज दाल डाल दी, जिससे कि दाल वो खा लेते हैं, जिससे कि मतलब उनका वो मतलब टेस्ट उनका ख़राब ना हो इतना। और मैं यही सिखाती हूँ उन्हें कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटी ज़रूर खाओ, घर की खाओ, और थोड़ा कम खा लो। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती कम खा लो, और जो अच्छी लगती है उसे ज़्यादा खा लो। एटलीस्ट पेट में तो जाएगा ना कुछ बच्चों के न्यूट्रिशन है इस तरीके से। तो मैं हैरान, मैंने कहा यार 19 साल की लड़की को कैंसर, पर वो बता रहे थे कि ठीक है। और डॉक्टर भी उनके जो एलोपैथी वाले होंगे वो हैरान थे कि भाई वो कैसे ठीक हो गया। इधर मैंने भी आटा गूंद लिया है
और फिर मैं अब उसके आटा गूँदने की मतलब आटा गूँदने के बाद में मैं फिर रोटी बनाऊँगी। और फिर मैं जल्दी से ना रोटी भी बनाने लगती हूँ, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी काम करते हो ना तो आपका फटाफट काम हो जाता है, आप इधर उधर नहीं सोचते हो। इधर देखो दाल भी बन गई है, दाल तोरई दाल। तो ये इसके अंदर फिर मैं घुमा रही हूँ उसको अच्छे से मैश करने के लिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा धनिया भी डाला है, और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। वैसे ऑप्शनल ही है ये, इसमें ये तो सिंपल अच्छी लगती है दाल तोरई। तो ये इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और थोड़ी पतली है, आप चाहे तो चावल के साथ भी आप खाएं इसको, तब भी अच्छी लगेगी। अगर आप जैसे रोटी के साथ नहीं खाना पसंद करते तो चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इधर देखो मैं रोटी भी बना रही हूँ फटाफट, और ये मेरा खाना तैयार हो गया। और आज मैं इस तरीके से खाना बनाऊँगी। ये मैंने तोरई की सब्ज़ी नहीं ली है, अभी मैं तोरई की सब्ज़ी भी ले लूँगी। प्लेट में मैंने निकाल लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।